आज है छठ पूजा का तीसरा दिन। हम हैं पटना बिहार में और आज हम जा रहे हैं ऑन अ रोड ट्रिप। आई एम श्योर ये रोड ट्रिप बहुत खास होने वाली है, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो पूछना भूल ही गया। हम रोड ट्रिप पे निकल तो गए हैं, बट हम जा कहाँ रहे हैं? आपने तो देख लिया पटना में कैसा सेलिब्रेट होता है डे 1 डे 2 पे। हाँ। अभी आपको ले चल रहे हैं बिहार के रूट्स में। हाँ। आप वहाँ पे चलो और देखो कैसे आपको बिहारी लोग वेलकम करते हैं। तो कौन से गांव जाने वाले हैं हम आज? जहाँ मन करिएगा आप वहाँ पे रोक के पूछ लो। हाँ। आपको लोग वेलकम दम अच्छे तरीके से करेंगे। उनका दरवाजा खुला रहता है हमेशा, कोई मना नहीं करेगा। आप देख लो, कहीं भी रुकवा के आप पूछ लो। लाइफ में पहली बार मुझे छठ पूजा में शामिल होने का मौका मिला है और आज बिहार में मेरा तीसरा दिन है। आज शाम के संध्या अर्घ के लिए सुबह से ही घर पर कौन सी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, यही दिखाने के लिए मेरा दोस्त शुभम मुझे पटना से दूर गांव की तरफ ले निकला है। उसे यकीन है कि कोई अनजान आदमी भी हमें अपने घर की छठ पूजा में शामिल होने के लिए हाँ जरूर कह देगा। सच कहूं तो मेरे मन में हल्का सा डाउट तो है, लेकिन मैंने सोचा पूछने में क्या जाता है। और जिस पहले इंसान से जाकर हमने कहा हम आपके घर छठ मना सकते हैं क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल, अरे आइए घर चलिए ना। ये हैं लल्लन कुमार और इन्होंने हमारा छठ पूजा का डे 3 और भी खास बना दिया। छठी मैया की जय। ऐसे ही लोग तो हैं जो खुशियां बांटने के लिए अपना दिल और घर के दरवाजे अजनबियों के लिए भी खुले रखते हैं। इन्हीं की वजह से पूरे विश्व में फेमस हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। टोकरी में जो सब सामान लाए आप उसको दौरा बोलते हैं जी। ये कितना वजन होगा इसके अंदर? 50 किलो होगा। 50 किलो। और इतनी दूर से आप लेकर आए हो, वहां से मार्केट से भी स्टैंड तक आए होगे। हाँ आइए किए थे। काफी जितना दूर इधर है ना उतना दूर मार्केट से उधरो है। अच्छा, एक बार हमने ऐसे डोले दिखाओ ना। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या लेकर आते हैं? केला है, सेव है, अनार है, नारियल है, केतारी है, नाशपाती है। सो शाम को जब अर्घ दिया जाएगा तब इन सारे फलों की भेंट लगाई जाती है माँ को। जी। अच्छा, ठीक है। और यही कल सुबह का जो अर्घ होगा उसमें भी यही इस्तेमाल होते हैं या उसके लिए कुछ और होता है? फल इसी रहता है। आप पूरी जो है ठेकुआ जो हुआ, हाँ। ठेकुआ अलग बदल जाता है। ठेकुआ और ऐड हो जाता है इसके अंदर। हाँ। मेरे को पता है पीछे ठेकुआ की खुशबू आ रही है, पता है मुझे। अभी ये सिर्फ ठेकुआ है, कल सुबह के बाद ये प्रसाद बन जाएगा और इसका स्वाद अपने आप चौगुना हो जाएगा। जी। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या क्या बन रहा है अभी आज? ठेकुआ बन रहा है, ठेकुआ बन रहा है और लड़ुआ बनेगा। अच्छा, और ठेकुआ मैंने ये सुना है कि आज खा नहीं सकते, कल सुबह के अर्घ के बाद सकते हैं ना? हाँ। हमें ठेकुआ लेके जाना हो तो मतलब कल आना पड़ेगा हमें? लेके जाना पड़ता है। खरना का प्रसाद बचा है या खत्म हो गया? खा लिया सबने? नहीं सर, है। सिर्फ लल्लन जी नहीं, गांव के सारे लोग ही बड़े दिल वाले हैं। मेरा तो प्लान बन गया, अगली बार बिहार आऊंगा तो कुछ दिन तो यहीं बिताऊंगा। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? LKG। वाओ, आपकी मैम का नाम क्या है? स्नेहा मैम। स्नेहा मैम। और स्नेहा मैम ज्यादा अच्छी हैं या मम्मा ज्यादा अच्छी हैं? स्नेहा मैम। ये भाई। और सबसे शैतान बच्चा कौन है? यही है। तो आपसे भी शैतान है। शाम को रहिए ना, शाम को चलिए। शाम को बिल्कुल शाम आएंगे को घाट पर चलिएगा। यहाँ गांव में हर कोई चाहता था कि संध्या अर्घ तक मैं यहीं रुकूं, लेकिन शुभम ने मेरे लिए कुछ अलग ही प्लानिंग की हुई है। छठी मैया की अच्छा, आज राज और विश्वास के घर पे तो संध्या अर्घ हो ही रहा है, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि इस शाम को दीघा घाट पर जो वाइब होती है वो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो हम दीघा घाट पे जा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रास्ते में हमें काफ़ी भीड़ मिलेगी, क्योंकि राज ने बोला भी था उस दिन पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें ऑटो से जाना चाहिए, बट अंकित बहुत श्योर है। अंकित कह रहा है अरे ना बहुत पार्किंग है, गाड़ी जाएगी। तो पहले ये देखते हैं हम दोनों में से कौन सही साबित होता है, ठीक है? हाँ भाई, छठी माई की जय।
छठी माई की जय। भाई इतना ट्रैफिक था, हम वापस गाड़ी घुमा के लाए हैं, गाड़ी पार्क की है, अभी रिक्शा से जा रहे हैं, फिर चलेंगे पैदल। अगर संध्या अर्घ मिस हुआ ना, अगर मैंने वो मिस किया तो ये आदमी जिम्मेदार होगा उसका। भाई लेकिन एक बात है, हम लोग पैदल चल रहे हैं तब इट इज़ सो टफ फॉर अस टू मैनेज थ्रू दिस क्राउड, लेकिन लोग अपने सर पे इतना भारी दोहरा उठाकर चल रहे हैं। आई थिंक उन्हें जो ताकत मिलती है वो भगवान से ही मिलती है, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इतने सारे श्रद्धालु आज इतनी सारी उम्मीदें, आस्था और मनोकामना लेकर घाट पर आए हैं। आई जस्ट विश छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इफ यू आर वंडरिंग कितने श्रद्धालु, तो लेट मी जस्ट शो यू। छठी मैया की जय। इसे पलटा बोलते हैं। इसमें यह है ना कि ये माँ का आशीर्वाद है। मम्मी ने छठ किया है तो ये साड़ी पहन रखी है मम्मी। अब ये हम लोग कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितने सालों से करते आ रहे हो? हम तो 2010 से कर रहे हैं। तो ऐसा क्या क्या है जो छठी मैया ने सुना? मतलब जो आस्था मन में रखिएगा वो पूरा होता है, और जब तक ये शरीर जिंदा रहेंगे, शरीर रहेगा जब तक करेंगे। उन्हीं की वजह से जीवन। हाँ, जीवन है, उजाला है तभी जीवन है ना, तो नहीं तो अंधेरे में सब लोग रह जाएंगे। आनंद मिलता है बिहार के छठ पर्व में। सबसे कठिन व्रत माना जाता है इसको। जी। कहाँ से हिम्मत आ रही है? भगवान ने मुझे हिम्मत दी, छठ मैया हिम्मत दी। अंदर से आपको ऊर्जा में मिलेगा, कुछ भी सहने का, पूजा करने, सारा बुराई अपने आप निकल जाता है दिमाग से, दिल से। एक बात बताओ मुझे, मैं देख रहा था डोरा इतना भारी होता है और इतनी दूर उसे उठाकर लाना, वो ताकत कहाँ से आ जाती है? लगता है कि अब घाट पहुंच जाएगा, लगातार अपने आप में विश्वास रहता है कि घाट तक तो लेके जा ही जाएंगे। मन में अचानक से खुद ब खुद वो विश्वास आता रहता है। तो लगता ही है कि दौरा गंगा घाट तक चल जाएगा, कितना भी भारी हो। लगता है कि कुछ शांति मिल रही है, कुछ अच्छा सा फीलिंग है। कल सुबह उषा अर्घ के लिए भी यहाँ पर आएंगे आप सब लोग? बिल्कुल आएंगे, हम लोग सबको ही आएंगे। कल साथ में ठेकुआ भी लाएंगे ना? अभी खाइएगा तो लाएंगे तो पक्का? पक्का देंगे। कल सुबह यहीं मिलेंगे हम। छठी मैया की मेहरबानी सभी की मनोकामना पूरी है। उगते सूरज को सलाम करने वाली इस दुनिया में ये इकलौता ऐसा त्योहार है जहां ढलते हुए सूरज की भी आराधना की जाती है, हमें याद दिलाने के लिए टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल इन लाइफ। इस छठ महापर्व का हर दिन मुझे कुछ ऐसी नई बातें याद दिला रहा है जो सुनने में तो शायद बहुत सिंपल हैं, लेकिन जिन्हें हम अक्सर भूल जाया करते हैं। बोलो छठी माई की जय। लकी तो मैं हूँ, लाइफ में पहली बार छठ महापर्व एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, वो भी पटना बिहार में। एंड आज का जो वीडियो है ना, मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहेगा। पता है, देखने में बहुत सिंपल बात लग सकती है, बट मेरे दिल को छू गई है जिस तरह से लल्लन जी ने बेझिझक हमें बोला आइए घर चलिए, साथ में छठ सेलिब्रेट करते हैं। आपको बताता हूँ संध्या अर्घ पर हमारे घर में क्या क्या होता है। पूरा गांव चाहता था कि हम संध्या अर्घ के टाइम तक वहीं पर रुकें। मैं सच में चाहता हूँ अगर छठी मैया मुझे अगले साल या दोबारा जब भी कभी बुलाएं, तब एक बार मैं फिर से लल्लन जी के घर, उनके गांव ज़रूर जाऊँ। मीनवाइल एक कमेंट ड्रॉप करना बनता है, ठीक है? कमेंट्स में लिखना वाह लल्लन जी वाह, सो दैट जितने भी लोग हैं ना जो इन्हीं की तरह अतिथि देवो भव की परंपरा को यूं ही बरकरार रखते आ रहे हैं, उनको थोड़ी और एनकरेजमेंट मिले, ठीक है? साथ में YouTube को भी पता लगेगा आपके कमेंट से कि यू आर लविंग दिस सीरीज, ताकि कल जब 4th डे का वीडियो आएगा, उषा अर्घ का वीडियो आएगा, तब सबसे पहले वो आपकी फीड पर पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सबके साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड।